हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। आप सबके संघर्ष सिर्फ आज का संघर्ष नहीं है, जब से आपने पेट का फॉर्म भरा था तब से आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब तो लास्ट टाइम आ गया, अब आपको हार नहीं माननी, हर हाल में लेखपाल बनकर दिखाना है, अपना सपना पूरा करना है। उसी सिक्वेंस में आप सब के लिए जीके का बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट रिवीजन के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसके पहले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कब कौन आया, किसको कब अनुमति मिली, कहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ ही जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज को नहीं देखा तो जाके उस सीरीज को देख लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? हुगली को किसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी? पुर्तगालियों ने। अच्छा, पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा किस व्यापार के लिए आया था? मसालों के व्यापार के लिए। कौन से मसालों के व्यापार के लिए? तो मुख्य रूप से इसने काली मिर्च का व्यापार किया था। जब वास्को डी गामा वापस लौटा तो इसने 60 गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया, जिससे वहां के लोगों को भारत आने के लिए वो मिला कि वहां जाके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्लियर? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसो द अल्मीडा। फ्रांसिसो द अल्मीडा ने हिंद महासागर में अधिकार किया। इसके साथ ही फ्रांसिसो द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया। दूसरा गवर्नर बनकर आया था अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। क्लियर हो गया? और अल्बुकर्क ने क्या किया था? हिंद महासागर में जो कारतीज एक कर लगाते थे उसको समाप्त किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी को भी समाप्त कर दिया था। क्लियर हो गया? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। कलकत्ता का संस्थापक किसको बोलते हैं? जॉब चार्नक को। जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक बोला जाता है। पहली वाटर मेट्रो कलकत्ता में चलती है। ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश का संदर्भ में सही कथन। अंग्रेजों ने जो अपना दक्षिण भारत का पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने पहला कारखाना उड़ीसा में लगाया था और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। डुप्ले को ही सहायक संधि का जनक बोलते हैं। सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था वेलेचली ने। और राज्य हड़प नीति डलहौजी की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बहुत गर्मी है लेकिन आपको मेहनत करना है, हर हाल में सफल होकर दिखाना है, क्योंकि अगर आप सब गर्मी में पढ़ रहे हैं तो मैं भी आपको इस टाइम गर्मी में ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है अगर फैन चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो में नॉइस होगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं आपको गर्मी में पढ़ा सकती हूँ तो आपको भी अपने सपने के लिए, अपने लेखपाल बनने के लिए पढ़ना ही होगा, मेहनत करनी होगी। चलिए आगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज था कि हमारे यहाँ सैनिकों में राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था। सब अपने बारे में सोच रहे थे। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किस कंपनी को मिला था? लीवेंट कंपनी को सबसे पहला अधिकार मिला था कि वो भारत में व्यापार कर सकती है। 1600 ईस्वी में क्या होता? अंग्रेज आए थे और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक चलता है? 1857 के जब तक विद्रोह नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है। जब 1857 का विद्रोह हो जाता है इसके पश्चात क्या होता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके तहत कंपनी का शासन समाप्त करके यहाँ पे डायरेक्ट इसका ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? अच्छा, 1857 का विरोध का मुख्य कारण क्या था? तात्कालिक कारण था इनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बॉस बंदूक का लाना। क्लियर हो गया? इसके साथ ही अन्य कारण में क्या था? एक तो राज झड़प नीति, डलहौजी की राज झड़प नीति, और इन्होंने क्या किया था? दत्तक पुत्र को गोद लेने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही अलग अलग अन्य बहुत सारे कारण थे। 1806 का वेल्लोर विद्रोह। एक क्वेश्चन का आंसर और लिख लीजिए। पहला सैन्य विद्रोह कौन सा था? पहला सैन्य विद्रोह था 1806 का वेल्लोर विद्रोह। 1806 का वेल्लोर विद्रोह हुआ क्यों था? हमारे यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? जो भारतीय सैनिक थे इनके कुंडल और पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। उस टाइम पे हमारे जितने भी हिंदू होते थे सब कानों में कुंडल पहनते थे और सारे सिख क्या करते हैं? पगड़ी बांधते थे। अब ये दोनों पे रोक लगा देने से क्या हुआ? हमारे यहाँ पे एक धार्मिक असंतोष उत्पन्न हुआ। हमें लगा कि यहाँ पे इस टाइम पे ईसाई मिशनरियों का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो सैनिकों को लगा ये सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए 1806 का वेल्लोर विद्रोह हुआ था।
इसके बाद आपके सन्यासी विद्रोह हुआ, कूका विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए। मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में मोपला विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हुए थे? मोपला विद्रोह के हाल ही में क्या हुआ था? 100 वर्ष पूरे हुए थे। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में, याद कर लीजिए। अच्छा, केरल में एक और पॉइंट याद कर लीजिए, केरल में कौन सा मंदिर है? केरल में सबरीमाला का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला का। सबरीमाला का मंदिर अभी कुछ टाइम पहले करंट में रहा है, क्योंकि सबरीमाला के मंदिर में इससे पहले क्या हुआ था? महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर अनुमति दे दी, इसलिए सबरीमाला का मंदिर कहाँ पे है? केरल में, ध्यान रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब संस्थापना हुई तो उस टाइम पे किसका शासन काल चल रहा था? तो वहाँ पे लुई 14वें का शासन चल रहा था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको बोलते हैं? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक काल्वर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। चिंसुरा बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। अब जब बंगाल में होता है, बंगाल में आधिपत्य में क्या होता है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो एक ऐसे निर्णायक युद्ध होते हैं जिससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं? किंग्स मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे? सिर्फ व्यापार कर रहे थे। अब लेकिन इन्हें लगा कि हम भारत में शासन कर सकते, और तो प्लासी और बक्सर का युद्ध ने इन्हें बहुत बड़ा मौका दिया, जिससे किंग्स मेकर की भूमिका में आ गया। एक तो 1707 में मुगल साम्राज्य की जो औरंगजेब थी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके कोई भी उत्तराधिकारी बहुत अच्छे शासक के रूप में साबित नहीं हुए। एक जैसे आपके मोहम्मद शाह रंगीला आएंगे, और भी बहुघृणित कायर फर्रुख सियार आएंगे, ये सारे बहुत ही लिमिटेड टाइम तक रहे और बहुत अच्छा शासन व्यवस्था की बागडोर को संभाल नहीं पाए। तो इससे क्या हो रहा था? मुगल साम्राज्य का पूरा ही अपकर्ष हो रहा था। अच्छा बताइए, अपकर्ष किसका विलोम है? जल्दी से बताइए, अपकर्ष किसका विलोम है? अपकर्ष विलोम है उत्कर्ष का। सारी चीजें पढ़ते जाइए। ये समझिए, क्लास आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है, हर चीज आपको रिवीज कराई जाएगी, बस आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाना है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेजों ने इनके साथ युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में वेदरा का युद्ध होता है, इसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित नहीं कर पाते। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये क्रम था। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गया था? सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे। हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तब भी पुर्तगाली नहीं गए थे, सबसे बाद में पुर्तगाली गोवा को खाली करके गए थे। अच्छा, अभी गोवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। 100% हर घर जल वाला लक्ष्य किसने पूरा किया है? 100% हर घर जल वाला राज्य गोवा। इसके साथ ही रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त राज्य भी आपका गोवा है। अच्छा, रेबीज में क्या हो जाता है? रेबीज में व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? उसे पानी से डर लगने लगता है। पागल कुत्ते आदि के काटने से रेबीज हो जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग आता है कि पांडिचेरी आए तो किसने यहाँ पे पांडिचेरी अपना मतलब वो किया था, सबसे पहला अधिकार किया। गोवा पे किसने किया था? इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। समझ ले, ये क्वेश्चन एक बार यूपी पी में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी में किसने? फ्रेंच ने किया था। गोवा में पुर्तगालियों ने किया था। ट्रैकनबॉर में डेनिश या डेनमार्क वालों ने किया था। मद्रास में डचों ने किया था, याद रख लीजिएगा। और यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, तो सबसे लास्ट में कौन है? थे फ्रांसीसी। अब जब ये चारों के आने से क्या होता है? एक चौपक्षी संघर्ष हो गया था, लेकिन इस संघर्ष में सर्वाधिक विजय अंततः किसको मिली थी? अंग्रेजों को मिली थी। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कब तक शासन करते रहे? 1857 के विद्रोह तक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन करते रहे। जब आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, 1857 का जो इनका एक्ट आता है, उसके माध्यम से क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करते हैं और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है। तब तक यहाँ पे क्या होता है? कंपनी के अधीन शासन होता रहता है। क्लियर हो गया? इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए।
आपने राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन के जो सीरीज आई थी उसको देख लिया है, जिसमें मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे अनुच्छेद पढ़ाए थे। राष्ट्रपति को उल्लेख किसमें, आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें, राष्ट्रपति की पद की योग्यता और शर्तें, ये सारी चीज़ें का उल्लेख, इन सब चीज़ों का एक शॉर्ट वीडियो आ चुका है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इस टाइम पे चैनल में जो भी शॉर्ट्स वाले वीडियो आए उन सबको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सबको शॉर्ट वीडियो में पूरे जीके एकदम उंगलियों पे नाचेगा। बस आपको क्या करना है, हर वीडियो को 2 से 3 बार सुनते ही रहना है, बस सुनते रहना है। जब आप पढ़ाई बंद करते हैं, पढ़ के थक गए हो, बस फटाक से वीडियो को सुन लीजिए। आपको पूरा जीके तैयार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।